एक छोटी सी कहानी ड्रग अवेयरनेस को लेके। फर्स्ट डे ऑफ क्लास, जो कि पहला दिन क्लास का होता है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि एक बालक जो कि पढ़ने में काफ़ी अच्छा रहता है, वह अति उत्तम रहता है, स्कूल का सब शिक्षकों का प्रिय रहता है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे अक्सर टीचर के प्रिय इसी प्रकार काफ़ी अच्छा पढ़ाई करता है और पढ़ने में काफ़ी अच्छा रहता है, जिसके कारण उसका इमेज प्रिंसिपल व शिक्षक के सामने काफ़ी अच्छा रहता है। वो पढ़ाई के साथ साथ था, खेलकूद में अति उत्तम था, जिसके कारण कि उसकी वैल्यू काफ़ी अच्छी थी और वह पढ़ाई भी अच्छे तरीके से करता था। उनके दोस्त भी अच्छे थे, सारे चीज़ अच्छे थे, फैमिली को भी टाइम देता था, हर एक चीज़ में वह अति उत्तम और सर्वश्रेष्ठ भी होते हैं। कुछ दोस्त बुरे भी होते हैं, जिसमें से कि ये बुरे दोस्त से ही मिल जाता है, जो कि वो मोटिवेट करता है उसको कि भाई मेरा बर्थडे है, आओ हम लोग पार्टी करते हैं। तो चलिए इनकी कुछ बातें हम आपको सुनाने की प्रयास करते हैं और आगे इनकी कुछ बातों को सुन के फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। के लिए ना फ्रूटी वगैरह ले आयो, फ्रूटी पी लूंगा मैं। मैंने पिज़्ज़ा बच्चा है क्या फ्रूटी पिएगा यार? नहीं यार, हम नहीं पी सकते यार, सॉरी यार। अरे एक बार मैं कह रहा हूँ ना, दूसरे के पास मोटिवेट किया। नेक्स्ट इन क्लास जब उसकी फ्रेंडशिप उस ऋतिक से हो जाती है तो टाइम देने लगता है, जिसके कारण कि वो पीछे बैठने लगता है, उसकी सीट आगे रहती है, लेकिन आगे जगह खाली रहने के बाद कर देता है, क्योंकि वो उसका दोस्त बन चुका था, वो उसके संगति में आ चुका था। तो फिर सर की नज़र उस पर पड़ती है, देखिए। विवेक, वो करण है ना, उसके बारे में कुछ पूछना था। वो आजकल कुछ खोया खोया सा रहता है, उसका रंग ढंग थोड़ा बदला हुआ है। ये तो भी नोटिस किया सर, काफ़ी कुछ दिनों से वो थोड़ा सा उसका व्यवहार सो कुछ चेंजिंग हो रहा है सर, पर पता नहीं सर ऐसा क्यों हो रहा है। पर ये नोटिस किया है सर, दोस्तों के साथ काफ़ी जो ऑर्डर है दोस्तों उनके साथ काफ़ी रेस्पेक्ट कर रहा है सर। चलो देखते हैं। थैंक यू सर। आपने देखा बैड हैबिट, उसके आदत गंदे चीज़ों में लग चुका था, गंदे दोस्त। सी बात है कि वह पीना भी स्टार्ट कर चुका होगा। चलिए आगे देखते हैं तो वो क्या करता है, पीता है या दोस्तों को मना करता है। कहा तो ऐसा भी जाता है, दोस्त लोग कहते हैं तो पीते हैं, वजह तो दो ही होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पीने के बाद कम नहीं होता। चलिए देखते हैं ये लोग कैसे क्या कर रहे हैं। लाइफ का असली मजे लेता हूँ मैं। भाई मेरे को तो डर लग रहा है यार। कुछ नहीं होगा भाई, ले पकड़। भाई ये सिगरेट है क्या? हाँ सिगरेट है भाई। चला के भाई, चला दे, मैं जला के देता हूँ। ये भी डाल ले पूरा अंदर तक डाल ले भाई, तब आएगा मजा, वरना फील नहीं भाई। थोड़ा माथा घूम रहा भाई, वो पहले होगा भाई, लेकिन ये डाल ले रहा है, बाद में पूरा मजा आएगा। नहीं भाई थोड़ा माथा भर के देख। अरे भाई ले ले भाई, मिला के ले ले, कुछ नहीं होगा। अरे कोई नहीं देख रहा है यहाँ पर भाई, माथा घूम रहा भाई। लो भाई तुम भी ले लो भाई। अरे यार तू तो पहले ही हार मान लिया, ये देख के देखा तो आपने किस प्रकार से वो मोटिवेट किया उसको कि लो भाई, और वो लिया, ट्राई किया, धीरे धीरे वो आदत पड़ जाती है। फिर देखिए आगे किस प्रकार ये सारी चीज़ का नशा करना सिखा रहे हैं, धीरे धीरे दारू पीना, सिगरेट लेना, गांजा, हर एक चीज़। चलिए आगे देखिए क्या करता है। चल कुछ नहीं गटक ले एक और गड़बड़ लगा भाई। अरे कुछ नहीं होगा भाई, बहुत गंदा लग रहा है भाई। सिगरेट दिए ले अरे वो तो भाई, बस हो गया भाई। अरे कोई नहीं, अभी तो मूव है ना। तो आपने देखा किस प्रकार से उसे हर एक चीज़ लेने को सिखाया गया, बताया गया, कैसे लेते हैं, टेस्ट कराया गया। तो इस प्रकार उसको आदत लगती है, धीरे धीरे गॉट हैबिट। तो फिर वो दोस्त लोग पी रहे होते हैं, वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार उसको आदत लग चुकी है,
जाहिर सी बात है कि वो फिर से उसकी तलाश में ऑब्वियसली आएगा। और ऐसा ही होता है जब किसी को कोई चीज़ की आदत लग जाती है, चाहे वो पढ़ाई की हो या फिर नशे की हो, तो वो अक्सर लोग वो करने के लिए पसंद करते हैं और वो करते भी हैं। अगर कोई पढ़ाई करने लगता है तो पढ़ाई की आदत हो तो वो पढ़ाई करना चाहता है, और जिसे नशे की आदत हो वो नशे के लिए भी कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो देखिए ये दृश्य। ठीक है भाई यार, उस दिन लेके बहुत मजा आया भाई। कोई बात नहीं, दोस्त होते किस लिए? अरे यार ले ले, पूरा पीसफुल है भाई। उस दिन लेके यार बड़ा मजा आया भाई। हाँ मजा तो आएगा ही, मेरे भाई ने जो सिखाया है। इसके साथ भी, इसके बाद और मजा आएगा। इसके साथ भी तू, इसके साथ भी भाई बहुत मजा और मजा आएगा भाई। इसके साथ भी ले, इसके साथ भी तू और मजा आएगा। कुछ इस प्रकार से उसके दोस्त नशे अकेले लेने का आदत लगा चुका था। जब उसके दोस्त उसके साथ नहीं रह पा रहे थे या किसी कारणवश कहीं जा रहे थे तो वह उसे अकेले लेने की प्रयास कर रहा था। देखिए किस प्रकार से वो अकेले एक शांत जगह, खुफिया जगह खोजता है जहाँ उसे कोई ना देख सके, और वह लेने का प्रयास करता है और वह लेके परेशान सा रहने लगता है। ऐसे करने से फैमिली में काफ़ी दिक्कतें होती है। सभी जानते हैं नशे नहीं करने चाहिए, लेकिन वह अपने कुछ क्षण भर के सुख के लिए नशे करने को रेडी हो जाते हैं। ये नशा करके पूरी तरह से परेशान रहने लगता है। अगर इनके मम्मी पापा को पता चलेगा तो सोचिए किस प्रकार से उन पे बीतेगी। वह बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजे थे और वो इस प्रकार से अपनी लाइफ को बर्बाद की ओर ले जा रहा था। ये सब देखने के बाद वो किस प्रकार समझा रही है। वो हम देखे कि कुछ लड़कों के साथ तुम आजकल नशे कर रहे हो। अरे नहीं तो ऐसा नहीं है। नहीं मैंने देखा है, मैंने गलत थोड़ी नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। हम ऐसा नहीं कुछ ऐसी बात है तो तुम छोड़ो, काफी गलत रास्ते पे अरे चलो तुम जाओ यार। मेरा काम था समझाना, तुम मेरे भाई बेटी समझा रहे हैं, गलत रास्ता नहीं है, मेरा काम है समझाना। समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो तुम अपना। चलो ठीक है, हम जो कर रहे हैं हमको करने दो। घर में कुछ मत बोलना, बता रहे हैं। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। ठीक है, तब भी तुम सही रास्ते पे जाओ। ठीक है, घर में किसी को नहीं बोलेगी, हम पहले बता दे रहे हैं। किया जब उसकी आदत लग चुकी थी, वह दुकान पे जाया करता था अकेला, लेने के लिए स्टार्ट कर चुका था। बिल्कुल पूरी तरह से वह उसके पीछे पागल हो चुका था। उनके पास पैसे हो या ना हो, कहीं से भी वो पैसे लाता था। वो पूरी तरह से नशे के फील्ड में एक एक्सपर्ट बन चुका था। जब वह इस अकेले जगह पे पी रहा होता है तभी उसके साथ कुछ इस प्रकार से घटना घटती है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे। ये क्या कर रहा है तू? पीछे क्या दिखा? क्या है पीछे? क्या कर रहा है? कुछ नहीं। सिगरेट पी रहा है तू? अरे नहीं पी रहा, नहीं पी रहा। नहीं पी रहा था भैया, नहीं पी रहा था, सही में। ये करने आया यहाँ पे? पढ़ने आया कि सिगरेट पीने आया? नहीं पी रहा था। फोन करूँ? अरे नहीं करूँ तेरे पापा अरे को फोन? सॉरी भैया, आपसे नहीं करूँगा, सॉरी। क्यों कर रहा है? सिगरेट पी रहा है? तेरे पापा को बता। नहीं भैया, सॉरी भैया। पढ़ने आया तो क्या करना है? तो देख सकते हैं किस प्रकार से वह अपने पापा को फ़ोन करने को मना कर रहा कि भाई मत फ़ोन करो, भैया मत फ़ोन करो, पापा जान जाएंगे तो क्या सोचेंगे। जाहिर सी बात है यार, अगर पापा किसी को बाहर भेजते हैं पढ़ाई करने को तो वो पूरी उम्मीद से भेजते हैं कि बेटा कुछ करेगा, आगे कुछ करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। लेकिन इस प्रकार करने से उनकी बहुत बेइज्जती होती है। और जाता है फिर से जब वो कॉलेज जाता है, उसी के बीच उसके पापा का फ़ोन आता है, क्योंकि वो परेशान होने लगा था, नशा में धुत रहता था। तो देखिए उसके पापा का फ़ोन आता है। फिर आगे आप पापा बोलिए। कॉलेज में? अरे यार क्या बार बार फ़ोन करते रहते हैं, बोरे कॉलेज में फिर परेशान कर दिए हैं बार बार फ़ोन करके। एक बार बोल देते हैं कॉलेज है, कॉलेज का टाइम है, फिर फ़ोन करते बार बार। चलिए ठीक है, रखिए। चलो क्या हुआ भाई? अरे
यार पापा का फोन था यार। तो ऐसे क्यों बोल रहा था यार? अरे फोन कर परेशान कर दिया बार बार, जान रहे कॉलेज का टाइम है फिर फोन कर रहे हैं यार। फिर भी नॉर्मल होके बोल। अरे कुछ नहीं यार, चलो कॉलेज चलो। तुमने देखा करण कितना बिगड़ गया है। हाँ पता नहीं, वो पढ़ाई में भी आजकल ध्यान नहीं देता है, उसका नंबर परसेंटेज में भी काफ़ी इफेक्ट आ रहे हैं। बहुत बंक मारने लग गया है वो। हाँ, और वो काफ़ी टीचर्स, मैंने उसे समझाया भी था लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि वो नहीं मान रहा है और मेरी बात का भी ध्यान नहीं दिया उसने। तेरा भाई है यार, तू समझा के देख उसे। मैंने समझाया लेकिन वो बोल रहा है कि तू चुप रह, मेरा दिमाग ना खराब कर। तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? और बोला कि घर पे भी मत बताना, पापा अपना मुंह चुप रखो। वो हमारे दोस्त है, हम उसकी चिंता करते हैं, उसका फिक्र है हमें, तो इसलिए इतना करने की नहीं, क्लासमेट्स तो हैं पर अब जो समझ नहीं पा रहा है उसे कितना समझाया जा सकता है? वो इतना भी छोटा नहीं है कि अब उसे समझाया जा सकता है। मैंने कल देखा था उसको, गलत लोगों की संगति में था, गलत लोगों के साथ घूम इसी भी रहा है। कारण से मैंने भी उसे समझाया था। मैंने भी उसे कुछ लोगों के साथ सिगरेट पीते और नशा करते हुए देखा था, तो समझाने का तो मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन उसने मुझे ही उल्टा जवाब दे दिया कि तुझे इससे क्या मतलब है, तू अपने काम पे ध्यान दे। पर हमने उससे ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि सच्ची में हाँ, और काफ़ी अच्छा पढ़ाई में था, अचानक से इसी कारण से। तो आपने देखा बुरी संगति के कारण उसका इमेज हर जगह खराब होने लगा था, ना कि टीचर के सामने बल्कि उसके बहन, क्लासमेट्स। साहिल उसका फ्रेंड रहता है जो उसको सिखाया था, वो उसकी किसी कारण से मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही ड्रग्स लेता था। भैया ने उसे पहले ही डांट चुके थे कि भाई अगर ऐसा करोगे तो पापा को फ़ोन कर दिया जाएगा, फिर दिक्कत होगा। तो उसको सुधरने के लिए मेडिटेशन, पूजा, योगा, एक्सरसाइज इत्यादि के लिए बताया गया था कि भाई ऐसे करोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा और तुमको नशे छोड़ने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। और ये भी बोला गया था कि जब तुम्हें अकेलापन फील हो तुम हमें फ़ोन कर सकते हो, पढ़ाई करो, पढ़ाई में मन लगाओ, एक्सरसाइज में टाइम दो ताकि तुमको ड्रग्स की तरफ अट्रैक्ट ना हो। क्योंकि अगर हमें कोई काम में मन लगा के करते हैं तो हमारी पूरी ध्यान उधर ही जाती है, और अगर कोई एक्सरसाइज पे ध्यान देता है तो जाहिर सी बात है कि वह सिगरेट, दारू इत्यादि पे ध्यान नहीं देगा और वो वही काम करता है कि एक्सरसाइज पे पूरी तरह से फोकस करता है, और जिसके कारण से उसकी बॉडी अच्छी तरह से बिल्ड होने लगती है। उसे भी लगता है कि कुछ चेंज आ रहा है। उसके बावजूद वह पूजा भी करने लगता है जिससे कि मन की शांति होती है। ये जाहिर सी बात है कि हाँ, पूजा करने से कहीं ना कहीं फ़र्क ज़रूर पड़ता है। ये तो माना भी गया है और ऐसा होता भी है कि पूजा करने से मन की शांति ज़रूर मिलती है। जैसे कि साहिल की मृत्यु हुई थी, करण को इसके बारे में जरी सी भी भनक नहीं थी। तभी उसको फ़ोन आता है उसके दोस्तों का। हेलो, यार कुछ प्रॉब्लम हो गया यार, आ जा जल्दी। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? आ जा बस जल्दी। ठीक है भाई, आता हूँ। ओके। हाँ भाई, लोगों ने फ़ोन किया था। क्या हो गया? तू आराम से बैठ जा फिर। क्या हो गया था भाई? तुम लोगों ने फ़ोन किया, क्या बात है? अरे बोल भाई, क्या बात है? बोल तो कुछ। हो गया ना? क्या हो गया? क्या हुआ भाई? पता नहीं हमको। इसलिए मना कर रहे थे भाई। क्या हो गया उसको? वो क्या हुआ बताना यार। अरे मर गया वो। भाई हाँ यार, कैसे यार? क्या हो गया? पता नहीं यार, इतना नशा करता था के कारण क्या से करता था? ऐसा हुई। तो करते थे उसके साथ, तभी तो हुआ है नहीं। तो उसके भैया समझाते हैं कि करण को मैंने मना किया था, वह मेरी बात सुना। मैं तुम लोगों को भी मना करता हूँ कि नशा मत करो, नशा से जान तक जा सकती है। कब जाएगी किसी को भनक तक नहीं लगेगा, पता तक नहीं चलेगा। वो अंदर ही अंदर आपको गला देती है। तो नशा से दूर रहें, और आपको कोई अगर नशा करने को कहता भी है तो उसे सीधा साफ मना कर दे कि भाई मैं ये नहीं कर सकता और मुझे भी नहीं आना चाहिए। तभी आप नशा मुक्त देश, नशा मुक्त इन्वायरमेंट बना सकते हो। तो से नो टू ड्रग्स और मूव ऑन कीजिए।
ताई या कोई और उनके रिश्तेदार हैं, उनमें से यदि कोई शिकार है तो अपनी चेतना के द्वारा, अपने संकल्प के द्वारा उनको भी इस बुरी आदत से वे दूर करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।